हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गीक नर्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। प्रीवियस क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक पजल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये पजल है कि बोला गया क्या है, ए फंक्शन हॉल was filled with 100 गेस्ट है जिसमें इंक्लूडिंग मैन, वुमेन एंड किड्स। तो एक हॉल है जिसमें 100 गेस्ट हैं और उन इंक्लूड है मैन इंक्लूडेड है, वुमेन इंक्लूडेड है और किड्स हैं। 100 biscuits has to be distributed among these guests such that each man get 4 biscuit, each woman get 3 biscuit and each kid get 1/2 biscuit. How many men, women and kids are there in the function hall? तो बोला है कि एक मैन को हम 4 बिस्किट देंगे, एक वुमेन को हम 3 बिस्किट देंगे और एक किड को हम 1/2 बिस्किट देंगे, तो आधा बिस्किट देंगे। तो हमें बोला है कि कितने मैन, वुमेन और किड वो हॉल में होंगे, पूछा है, राइट। तो सॉल्व कैसे करें? तो सपोज करो मैन कितने हैं, मैन है m, वुमेन कितने हैं, वुमेन है w एंड किड्स कितने हैं, किड्स है k। ओके, तो 100 गेस्ट है तो मतलब नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ किड इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमें 100 मिल गया, राइट। ओके, और हम बोला गया है कि 100 बिस्किट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक मैन कितना बिस्किट पाएगा, तो एक मैन 4 बिस्किट पाएगा, एक वुमेन 3 बिस्किट एंड एक किड हाफ बिस्किट मिलेगा। और इतना नंबर ऑफ बिस्किट, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ओके, तो हमें ये 2 इक्वेशन मिला, बट हमें पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो निकालना मुश्किल है, राइट। तो हमें एक को एलिमिनेट करते हैं और पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो एक को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन 2 है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इससे क्या आएगा, 8m 6w प्लस k इज इक्वल टू 200। अब क्या करते हैं, ये इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को माइनस करूँगा इक्वेशन 1 से। तो इससे क्या आया, इससे आया 7m आएगा, ओके, प्लस 5w आएगा और k कट जाएगा, यहाँ से k कट जाएगा, तो 0 कुछ नहीं यहाँ पर, इज इक्वल टू 100 आया। 200 माइनस 100 तो 100। तो यहाँ पर आया 7m प्लस 5w इज इक्वल टू 100। ओके, तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिल रहा है। तो एक्चुअली m और w का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जिससे 7m प्लस 5w इज इक्वल टू 100 है। तो जैसे कि हमें लास्ट में 0 चाहिए, तो बेसिकली हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि m ये जो इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू या तो लास्ट में इसका 0 हो या तो लास्ट में उसका 5 हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीपल है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 5 मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 5 और 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 और 5 होना चाहिए। तो m का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसा करें 15, तो 5 का मल्टीपल में m हो सकता है, राइट। तो हम पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। तो पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैन 0 है, तो m का वैल्यू अगर 0 है तो 5w इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा। तो वुमेन कितने हुए, 20 हुए, राइट। और मैन 0 है और कितना है किड्स कितने होंगे, जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ किड्स इज इक्वल टू 100 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 20 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 80। तो किड्स हुआ 80, ये एक केस हो सकता है।
और एक केस क्या हो सकता है, m का वैल्यू अगर 5 हो, m का वैल्यू अगर 5 हो तो मतलब कि लाइक 7 प्लस 5w इज इक्वल टू 100 होगा। तो ये हो गया 35 प्लस 5w इज इक्वल टू 100। तो 5w इज इक्वल टू 65, देन w इज इक्वल टू 13। w 13 हुआ, m 15 हुआ, तो किड्स कितने होंगे, किड्स 100 माइनस 13 माइनस 5, तो 100 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 82, किड्स 82 है। ओके, ये केस हो सकता है। और एक केस क्या होगा कि m का वैल्यू अगर 10 है, m का वैल्यू 10 है तो क्या होगा कि 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 100। तो 5w इज इक्वल टू 30, w इज इक्वल टू 6। तो किड्स कितने होंगे, 100 माइनस 6 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 84। ओके, तो ये 3 केस हो सकते हैं। अगर हम 15 लेता हूँ तो क्या होगा, 150 आ जाएगा, जिससे लाइक 150 प्लस 5w प्लस 100, तो लाइक 5w इज इक्वल टू -50 आएगा और w इज इक्वल टू -10 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि -10 वुमेन्स है, -10 नंबर ऑफ वुमेन्स है, नहीं बोल सकते। तो W और M, W और K सब पॉजिटिव होना चाहिए, तो M15 नहीं ले सकते। तो ये 3 केस पॉसिबल है। इन 3 केस ये 3 केस में कोई भी चीज़ें हो सकती है। लाइक एक केस में ये हो सकता है कि मैन का वैल्यू 0 है, वुमेन का वैल्यू 20 है और किड का वैल्यू 80। ओके, एक का केस में ये हो सकता है कि मैन का वैल्यू, नंबर ऑफ मैन कितने 5 है, नंबर ऑफ वुमेन 13 है और नंबर ऑफ किड्स 82 है। और एक केस में ये हो सकता है कि m का लाइक नंबर ऑफ मैन कितने हैं 10 है, वुमेन कितने हैं 6 और किड्स है 84। ये 3 केसेस हो सकते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि फंक्शन में कितने थे, 100 गेस्ट था, राइट। 100 गेस्ट में लाइक कुछ मैन थे, कुछ वुमेन थे और कुछ किड्स थे। तो 100 लाइक यहाँ पे जो 100 गेस्ट हैं, हम क्या किए, उनको 100 बिस्किट्स दिए और सबको बिस्किट हो गए। कि लाइक क्या कंडीशन है, लाइक एक मैन 4 बिस्किट खाएगा, एक वुमेन 3 बिस्किट खाएगा और एक किड आधा बिस्किट खाएगा। तो हमें बताना है कि मैन, वुमेन और किड कितने थे, राइट। तो हम क्या किए पहले कि मैन प्लस वुमेन प्लस किड, नंबर ऑफ लाइक पहले तो m कर लिया नंबर ऑफ मैन है, w मतलब नंबर ऑफ वुमेन, k मतलब नंबर ऑफ किड्स। ओके, तो अब क्या है कि लाइक नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ किड्स कितने हुए, 100 हो गया। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गेस्ट 100 है तो प्लस करके 100 हो गया। उसके बाद क्या है कि एक मैन 4 बिस्किट खा रहा है तो 4m कर दिया, एक वुमेन 3 बिस्किट खा रहा है तो 3w कर दिया और एक किड आधा बिस्किट खा रहा है तो हाफ k कर दिया। तो इन तीनों को सम करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें नंबर ऑफ बिस्किट्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ बिस्किट कितने हैं 100। तो हम मैंने क्या किया कि 4m प्लस 3w प्लस हाफ k इज इक्वल टू 100 है, राइट। ये 2 इक्वेशन मिले, 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन मिले, तो मतलब कि एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आने वाला, राइट। तो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला कि 7m प्लस 5w इज इक्वल टू 100। तो अगर हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन इमेजिन करने का कोशिश करें तो क्या है कि लाइक 5w मतलब, तो यहाँ पर तो क्या होने वाला है, 5 का मल्टीपल्स आने वाले। 5 का मल्टीपल्स में क्या होता है, या तो 0 होता है या तो 5 होता है, या तो 0 होता है तो 5 होता है। बट 7 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, राइट। बट हमें लास्ट में प्लस करने के बाद 100 वैल्यू चाहिए। तो हमें 7m को वैल्यू को ऐसे रखना है जहाँ पर लास्ट में 5 या 0 आए, जिससे या अगर 5 से मल्टीपल भी करें तो हमें एक 100 पॉसिबल सॉल्यूशन मिले। तो इसीलिए हम क्या किए कि ओके, इसका 7m का वैल्यू तो 0 या 5 आना चाहिए लास्ट में, तो इसका मतलब m का वैल्यू 5 का मल्टीपल में होगा। तो हमने 0 डाल के देखा, 5 डाल के देखा, m को 10 डाल के देखा, बट जब m 15 डाल रहे थे तो नेगेटिव में आ रहा था, नेगेटिव नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं हो सकते, राइट। तो इसी वजह से 0, 5 और 10 में जो सोल्यूशन मिला, हम ये सोल्यूशन को डाल दिया। ओके,
चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इससे लाइक एक मिक्सचर एंड एलिगेशन को क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, राइट। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। तो सपोजली हमें मिक्सचर मतलब क्या होता है कि हम कोई किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमको बोले कि कुछ x अमाउंट, कुछ x बोल सकते हो कि ये ग्रुप का कुछ x वैल्यू है और ये ग्रुप का कुछ y वैल्यू है, लाइक ऐसा नहीं तो एज्यूम करते हैं कि एक राइस दो वैरायटी के राइस है, हाँ? एक बासमती है और एक क्या बोलते हैं कोलम है, बासमती और कोलम, लाइक x और y वैरायटी का कुछ राइस है। इसका कुछ प्राइस है, इसका कुछ प्राइस है, लाइक एक बासमती का कुछ x प्राइस है, कोलम का कुछ y प्राइस है, राइट। अब इन दोनों को मिला के जो प्राइस होगा वो कुछ होगा z, सोच लो, ओके। तो अब जो z जो वैल्यू आने वाला है, अब हम दोनों को मिला रहे हैं, लाइक कुछ बासमती का प्राइस का प्राइस ज़्यादा होगा, कोलम का प्राइस कुछ कम होगा, राइट। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आएगा, लाइक जो प्राइस होने वाला है वो कोई बीच में रहने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा कि बासमती में कोलम डाल दूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, राइट। बीच वाला वैल्यू में आ रहा है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चला कि x कहीं ना कहीं लाई करता है इन दोनों के बीच में, राइट। z लाई करता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद अब क्या है कि हम जब मिक्सचर एंड एलिगेशन में करेंगे तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्या करेंगे कि अब जो भी इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, z माइनस वाई, तो यहाँ पर लाइक ओके y बड़ा है तो y माइनस जेड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा z माइनस एक्स होगा। ये जो दो वैल्यू आया ना, अगर इन दोनों वैल्यू को हम रेशियो में डालें, इन दोनों वैल्यू को अगर हम रेशियो में डालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें z वैल्यू चाहिए, लाइक अगर हमें बासमती का प्राइस अगर 30 है और कोलम का प्राइस अगर 10 रुपये है, तो अगर मेरे को 20 रुपये चाहिए, लाइक इन दोनों का मिक्सचर करके 20 रुपये चाहिए, तो मैं इसका रेशियो से हमें पता चल सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस ये जेड है और इन दोनों का जो रेशियो होने वाला है, हम इससे फाइंड कर देंगे कि जेड वैल्यू होने के लिए हमें एक्स का कितना, लाइक एक्स बाई वाई कितना आना चाहिए, कितना वैल्यू रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बता रहा हूँ, सुनो, कि अगर मेरे पास यहाँ पर 30 रुपये का बासमती चावल है और ये 10 है, तो अगर मेरे को 15 रुपये चाहिए तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस में कितना आएगा, ये अगर बासमती है और ये है कोलम, तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस कितना है 5 आया, और इसका डिफरेंस कितना है, ओके, इसका डिफरेंस कितना है 30 और लाइक 15 है, राइट। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा 1:3 आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 kg अगर हम बासमती यूज कर रहे हैं तो 3 kg कोलम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि हम अगर 30 रुपये और ये 10 रुपये और मिक्सचर का वैल्यू अगर 15 रुपये है तो हमें 1:3 यूज करना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आगे क्वेश्चन से समझते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लिखा है कि ए ट्रेडर परचेज 2 वेराइटी ऑफ राइस ए और राइस बी, वही राइस के बारे में, एट द रेट ऑफ 48 पर kg और 60 रुपीज पर kg respectively. In what ratio he should mix the 2 variety so that the mixture cost 52 per kg. ओके, तो मतलब वो राइस ए है और एक राइस बी है, ओके। ये बोल रहा है कि राइस ए का कॉस्ट है 48 पर kg, राइस बी का कॉस्ट है 60 पर kg। इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 52 रुपीज पर kg आ रहा है। अब हम इन दोनों को कितना रेशियो में मिक्स करें जिससे हमें पता चले कि ए का क्वांटिटी कितना होगा, बी का क्वांटिटी कितना होगा, किस रेशियो में किस रेशियो में हम ए राइस और बी राइस को मिक्स करें कि उसका कॉस्ट जो होगा वो 52 रुपीज होगा पर kg। देखो राइस ए का जो है वो 48 रुपीज पर kg है और राइस बी का 60 रुपीज पर kg। मिक्सचर का वैल्यू ऑलवेज बिटवीन में रहेगा, राइट, इन दोनों के बीच में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 48 है, 48
लाइक 52 से छोटा है और 60 बड़ा है, राइट। तो इन दोनों के बीच में रहने वाला है, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं ना। ओके, तो अब ऐसा अगर कोई बाहर वाला लाइक 70 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 30 पॉसिबल नहीं है। मिक्सचर का वैल्यू कभी 30 नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब क्या है कि हमें बोला है कि इन दोनों का मिक्सचर करने के बाद अगर 52 रुपीज़ आ रहा है तो हम किस रेशियो में मैच करें, किस रेशियो में हम इसको मिक्स करें। तो इसका हम अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो वही चीज़, यही शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा कि डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर 60 से 52 माइनस करें तो हमें कितना आता है, 8 डिफरेंस आ रहा है। और इन दोनों में अगर डिफरेंस चेक करें तो यहाँ 4 आ रहा है, राइट। अगर इन दोनों का हम रेशियो चेक करते हैं तो यहाँ पर कटेगा 4 से, तो ये 2:1। तो ए राइस और बी राइस का जो क्वांटिटी रहेगा वो 2:1 होगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। पॉज कर लिया? ओके, अब मैं करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ए बोला है कि ए ट्रेडर परचेज 2 वेराइटी ऑफ पी एंड क्यू। ओके, बोला नहीं क्या है, 2 वेराइटी ऑफ पी एंड क्यू एट द रेट ऑफ 42 रुपीज़ पर केजी एंड 80 रुपीज़ पर केजी रेस्पेक्टिवली। In what ratio he should mix the 2 varieties so that he can sell the mixture at rupees 78 per kg by getting 30% profit। ओके, तो ये परचेज बोला है, परचेज मतलब ये है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो बोला है कि एक ट्रेडर परचेज करता है पी एंड क्यू एट द रेट ऑफ 42 रुपीज़ पर केजी एंड 80 रुपीज़ पर केजी रेस्पेक्टिवली। पी को खरीदा 42 रुपीज़ पर केजी से, क्यू को खरीदा 80 रुपीज़ पर केजी से। और वो बोल रहा है कि मैं कितना ये मैं मिक्स करूं, इन दोनों वैरायटी को कितना प्रोपोर्शन में मिक्स करूं कि मैं वो मिक्सचर को 78 पर केजी में बेच पाऊं। और बेचने से मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, 30% प्रॉफिट होगा। अगर हमें किसी का मिक्सचर का हमें कितना प्रोपोर्शन में ये दोनों मिक्सचर ऐड हुए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें हर एक अगर मैं इसका पी का कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ, क्यू का कॉस्ट प्राइस ले रहा हूँ, और मिक्सचर करने के बाद मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस ही चाहिए ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जान सकूँ कि इसका मिक्सचर का इसका प्रोपोर्शन कितना है और इसका प्रोपोर्शन कितना है। समझ में आ रहा है? बता रहा हूँ, सुनो कि क्या है कि ट्रेडर ने पी खरीदा 42 रुपीज़ में, क्यू खरीदा 80 रुपीज़ में, और उसने बेचा मिक्सचर मिक्स करके बेचा कितना, 78 रुपीज़ में। बट बेचने वाले को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हमें उसका खरीदने वाला प्राइस निकालना है। अगर मैं 30 रुपीज़ में बेच रहा हूँ तो 30% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसको हमें कंपेयर करना है दोनों के साथ। समझ में आ रहा है? ओके, एक बार लिखता हूँ, देखो कि ट्रेडर परचेज किया पी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पी कितना है, 42, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू कितना है, 80, राइट। अब बोला है कि हम इन दोनों को कितना मिक्स करें कि हमारा सेलिंग प्राइस रहे 80। सेलिंग प्राइस कितना मिक्सचर का, 78, ओके। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, अरे यार 78, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 30%, तो 1.3 इज इक्वल टू, हमें जैसे कि पता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाओ और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन में आना। ओके, बट ओके, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, SP बाई CP होता है, राइट। तो SP बाई CP होता है, तो सेलिंग प्राइस है 78, तो 78, तो मैं इसको CP निकाल सकता हूँ, तो 78 बाई CP। तो यार ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है भाई। ओके, 78 बाई CP। ओके, अब क्या है कि CP का वैल्यू कितना होगा, CP का वैल्यू क्या होगा, CP का वैल्यू 1.3 सॉरी CP इज इक्वल टू 78 बाई 1.3। ओके, वेट करो।
तो हाँ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि 78.1.3 आया। ओके, अब हम इसको हम ये लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 780/13, तो 13 यहाँ पर होगा 60 से कट जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आएगा 60। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि P का वैल्यू था 42, Q का वैल्यू था 80। अब जो हमें मिक्स करने के बाद हमारा जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो आ गया 60। ओके, तो यहाँ से आएगा 20, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया कितना 18, तो 20:18 हो गया। ओके, तो यहाँ पर कितना हुआ कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 10:9 में आता है। तो मिक्सचर P और Q का मिक्सचर जो होने वाला है वो 10:9 प्रोपोर्शन में होगा, तब जाके मेरा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 60 होगा। और मेरे को उसको बेचने से 78 रुपीज़ में बेचने से मेरे को 30% प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? हमें क्या बोला था कि हमें कॉस्ट प्राइस दोनों का दे दिया, P एंड Q का कॉस्ट प्राइस दे दिया, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रहा है और बोला कि इससे प्रॉफिट हो रहा है 30%। तो हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, लाइक हमें 30% दिया तो हम आराम से निकाल सकते 30% में, लाइक परसेंटेज इज इक्वल टू SP/CP, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट, सेलिंग प्राइस हमें पता है तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल दिए मिक्सचर का। मिक्सचर का हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो हम P का कॉस्ट प्राइस पता है, Q का कॉस्ट प्राइस पता है, अब इन दोनों का मिक्सचर लिगेशन में डालेंगे और हमें मिल गया 10:9। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, पॉज करके एक बार ट्राई करो। कर लिया? ओके, देखते हो। इन ए क्लास विथ 360 स्टूडेंट, तो एक क्लास में 360 स्टूडेंट्स है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज इज 42 ईयर्स। तो हर लाइक अगर हर एक बॉयज को अगर हम इसका एवरेज एज निकालेंगे तो उसका आएगा 42 ईयर्स, वेयर एज एवरेज एज ऑफ ऑल गर्ल्स इज 18 ईयर्स। तो गर्ल्स का एवरेज एज होने वाला है 18 ईयर्स। If the average age of whole class is 20 years, then find the number of girls in that class. तो हमें बोला है कि अगर हम एवरेज निकालेंगे पूरा होल एवरेज एज निकालेंगे पूरा होल क्लास का, तो हमारा एवरेज एज आने वाला है 20 ईयर्स। ओके, तो हमें बोला है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहली बात तो हमें एवरेज एज ऑफ बॉयज दिया है, तो बॉयज का एवरेज एज कितना है 24, राइट। गर्ल्स का एवरेज एज कितना है 18। ओके, और होल क्लास का एवरेज एज कितना हुआ 20। तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं प्रोपोर्शन करके। तो इसका आ गया 2, इसका आ गया 4, तो 2:4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2। ओके, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो हमें पता है कि अगर बॉयज अगर x है तो गर्ल्स कितने होने वाला है 2x, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन में दिया है, राइट। और हमें ये भी गिवन है कि हमारे पास जो क्लास का टोटल स्ट्रेंथ है ऑफ क्लास कितना है 360, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं बॉयज़ का लाइक अगर मैं बॉयज़ का अगर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ अगर x मानता हूँ तो गर्ल्स 2x होंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x + 2x = 360 लिख दूंगा, राइट। तो इसका मतलब 3x = 360 है, इसका मतलब x = 120 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 2x है, तो 2x = 240। तो 240 स्ट्रेंथ होने वाला है गर्ल्स का। समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये था कि लाइक बॉयज़ का एवरेज एज कितना है। तो बॉयज़ का एवरेज एज हमें पता है, गर्ल्स का एवरेज एज पता है। ओके, क्वेश्चन में उसके बाद हमें बोला कि क्लास का भी एवरेज एज पता है हमें, तो उसका प्रोपोर्शन हम आराम से निकाल सकते हैं कि गर्ल्स का एवरेज एज पता है, बॉयज़ का एवरेज एज पता है, अब होल क्लास का भी एवरेज एज पता है, तो हम प्रोपोर्शन निकाल दिए, तो आया 1:2। अब हमें बोला है कि लाइक कि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। हमें बोला कि टोटल क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 360। तो 360 में पता है अगर हम बॉयज़ का अगर x मानता है तो गर्ल्स का अगर 2x, इन दोनों को प्लस करने के बाद 360 आया तो हम गर्ल्स का स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, इसका बाद एक असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद पार्ट 2 होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ओके, ट्राई कर लिए, उसका पढ़ता हूँ मैं। ए मर्चेंट सेल 1600 शिप्स। तो एक मर्चेंट सेल करता है 1600 शिप्स। ओके, 1600 शिप, और प्रॉफिट कितना कमाता है? 25%। सम ऑफ देम ही सोल्ड एट 20% प्रॉफिट and remaining at 40% profit. Find the number of sheep he sold at 40% profit. तो जो मर्चेंट है वो क्या किया कि लाइक टोटल कितना सीप, जितना 1600 सीप थे, 1600 सीप को वो 25% प्रॉफिट में बेच दिया, 25% प्रॉफिट में। तो कुछ को वो क्या किया कि 20% प्रॉफिट में बेचा, कुछ को वो 40% प्रॉफिट में बेचा। तो कुछ को वो 20% प्रॉफिट में बेचा और किसी को 40% प्रॉफिट में, बट ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 25। ओके, तो हम इससे हमें कितना प्रोपोर्शन हमने 40% प्रॉफिट में बेचा और कितना प्रोपोर्शन हमने 20% में बेचा, इससे हमें पता चल जाएगा, राइट। तो अगर हम इसका मिक्सचर एलिगेशन निकालें तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला डालेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, ओके, और यहाँ आएगा 5। तो ये हुआ 3:1, 3:1 आया। तो हम जो 20% प्रॉफिट में जो सिप को बेचे उसका प्रोपोर्शन अगर 3 है, तो अगर मैं 3x है, तो अगर 40% में हम जो बेचे उसका कितने सिप बेचा उसमें x आएगा। मतलब कि अगर मैं 20% में कुछ सिप को बेच रहा हूँ, 40% में कुछ प्रॉफिट में कुछ सिप को बेच रहा हूँ, तो अगर 20% प्रॉफिट में जो सीप बेच रहा हूँ वो 3x है, तो 40% प्रॉफिट में जो मैं सीप को बेचूंगा वो x होने वाला है। ओके, तो हमें पता चल गया। तो अब हम लिखेंगे 3x प्लस x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीप्स कितने हैं? 1600। तो 4x इज इक्वल टू 1600। ओके, x इज इक्वल टू 400 आ गया। और हमें बोला है कि कितना सीप हमने 40% प्रॉफिट में बेचा। तो अगर मैं वही चीज़ है कि यहाँ पर ये 20% प्रॉफिट है और ये है 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट कितना है? x है। तो अगर x का वैल्यू 400 है तो हम यही आंसर होने वाला है कि हम 400 सिप क्या बेचे ये 40% प्रॉफिट पे। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये एक बार खुद से ट्राई करना। और अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, इसका वीडियो शायद मैं आज ही डाल दूंगा, आज शाम तक ये वीडियो, इसका असाइनमेंट 1 वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाला हूँ मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट 2, और उसमें कंप्लीट हो जाएगा मिक्सचर एलिगेशन। मैं अभी थोड़ा फास्ट अप करूँगा, लाइक एप्टीट्यूड सीरीज पूरा जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और उसके साथ आपको समझ में भी आए उसका भी ध्यान में रखते रखते मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, और आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, कमेंट करना कि क्या फीडबैक है, क्या अगर अच्छा लगा तो कैसा अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो कमेंट करना। ओके, और ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है और मेरा मोटिवेशन अप रखना है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब कर देना गीक नर्ड चैनल को, और सबको शेयर करना जिनको ये वीडियो ज़रूरत है, जिनको एप्टीट्यूड के प्रिपेयर करना है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।